नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर। सर प्रणाम नमस्कार। सर। नमस्कार। तो आज बिहार में कांग्रेस और भाजपा के विधायकों के बीच झड़प हुई। हमारा छोटा भाई राकेश ओझा, उसके पांव में चोट लगी। अपडेट कर दें, कांग्रेसी विधायकों ने उत्पात करना शुरू किया। ऐसा और जो अन्य लेफ्टिस्ट छात्र संगठन है, उन्होंने पटना की सड़कों पे उत्पात किया। दिल्ली की सड़कों पे कल हुआ। लेकिन आज जब मैंने गुरुजी को फोन किया तो गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी आंदोलन हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा? तो गुरुजी ने बड़े कैजुअल अंदाज में कहा, अरे यार आंदोलन हो रहा है, ये तो इतने 2014 से हो रहा है, तो मुझे कोई नई बात बता। तो गुरुजी आप ही दर्शकों को बताइए कि ये फिर हो क्या रहा है, ये तमाशा। नहीं, ये तो होता है, आंदोलन चलते रहे, हम भी आंदोलन से निकले। आज मैं ओंकार जी के साथ बैठा था तो याद आ गई। मैंने उनको पूछा कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, राहुल गांधी का कल वो विजुअल देखा, वो जमीन पर लेट गए थे और पुलिस उनको उठा रही थी। मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, ये इंदिरा जी का पोता है या जॉर्ज फर्नांडिस का पोता है। क्योंकि 74 में जब रेल का स्ट्राइक किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने, हम्म तो उसको भी दादर में रेलवे के पटरी से ऐसा ही उठाया गया था, इसी ढंग से। हम्म बिल्कुल जिस हम्म पोजीशन में राहुल गांधी के विजुअल्स है, मुझे फर्नांडिस याद आ गया। तो ओंकार जी ने उसी समय जो मेरे से बात कर रहे थे, उसी वक्त सर्च मारकर वो फोटो निकाला और उनके वीडियो में डाल भी दिया। देखो, मैंने बोला बाजू बाजू में रखो राहुल गांधी का फोटो और इसका फोटो, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, वो कलर में मिलेगा राहुल का। हम्म तो ये इंदिरा जी का पोता है या जॉर्ज फर्नांडिस का पोता है। बिल्कुल हम्म उसी इंदिरा जी को भी अरेस्ट हुआ था, तो इंदिरा जी को, नहीं नहीं ये फोटो नहीं है, जॉर्ज फर्नांडिस को दादर स्टेशन से रेलवे पटरी से उठाया गया था, बिल्कुल ऐसा हाँ लेटा हाँ। था जॉर्ज। वही मैं तो भी ढूंढ रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो नाटक राहुल गांधी कर रहे हैं उनको पता नहीं है। उनकी दादी को अरेस्ट किया गया था, तो वो रास्ते पर आकर बैठ गई थी और उन्होंने बोला था कि मुझे अरेस्ट करना है तो हथकड़ी लेके जाओ। हम्म और पूरा तमाशा किया था इंदिरा जी ने 77 हम्म में, जब चरण सिंह ने उनके अरेस्ट का फतवा निकाला था। तो वो बात अलग होती है, आंदोलन चलते रहते। देखो, मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे यहाँ एक बात होती है, गणेश पूजन बहुत बड़ा उत्सव होता है, अभी आ जाएगा सितंबर में। तो गणपति नाचते गाते घर में लाते हैं, उसकी पूजा जी। वगैरह करते हैं, और 7वें हम्म या 11वें दिन उसका विसर्जन होता है, फिर नाचते गाचते लेके जाते हैं। हम्म तो जब बच्चे नाचते हैं तो बूढ़े या जो जिम्मेदार है वो रोकते नहीं उनको। तो ये चल रहा है, बच्चों का नाच चल रहा है रैली में, उसका जो जो इसका जो निकाला गया है, तो उसमें होता है, वो चलता रहता है और उसका जरूरी भी है। 15 हम्म अगस्त को इसका विसर्जन हो जाएगा, तब तक ये तमाशा चलता रहेगा, उसमें हवा निकल जाएगी। देखो, जंग होती है, जंग में एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं कैमाफ्लॉज। कैमाफ्लॉज का मतलब ये होता है कि जो असली टारगेट है वहां तक आप ना पहुंचो, इसके लिए आपको गुमराह किया जाता है। हम्म तो जो लड़ाई हम पिछले 1-2 महीने से सुन रहे, 2/3 बहुमत की सुन रहे ना, इस पार्टी बिल्कुल का बिल्कुल। तोड़ा, इस पार्टी का तोड़ा, ये जो चल रहा है, वो लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत के लिए। और वो 2/3 बहुमत किस लिए चाहिए? 5-6 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है कि उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ये तो 2 महीने से हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अब अचानक एक कॉकरोच आ गया और सब खा गया इनका मामला। ये देखो, ये जॉर्ज फर्नांडिस का फोटो देखो और कल का आपको राहुल गांधी का विजुअल देखो, आइडेंटिकल मिलेगा आपको। हाँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, वो कलर में है। मैं दोनों दिखा देता हूँ दर्शकों को। आपने गुरुजी निकाला है तो फिर आप ही कारण मैं इतना ढूंढ ही रहा था। आइडेंटिकल है बिल्कुल ये। आइडेंटिकल है, पैर लंबे छोड़े, जमीन को चिपक कर सो गए, देखो है ना। हाँ, हाँ। एक बात थी, उस वक्त टेलीविजन वगैरह नहीं था, इतने चैनल नहीं थे, कैमरे घूमते नहीं थे,
तो इसलिए उनको सामने लेकर और अरेस्ट किया था, लाठी से मारा, जॉर्ज को मारा था, याद रखो। हम भी उस वो जो जाम था, वो आंदोलन था, उसमें मैं एक कार्यकर्ता बन के गया था, मुझे याद है। अच्छा। दादा की बात है। तो ये जो आंदोलन आंदोलन, अरे बच्चों को मारा, बच्चों, तो हम बच्चे नहीं थे उस वक्त, थे 52 साल पहले की बात है, सॉरी 54 साल, 52 साल पहले की बात है, 1974। तो हम भी बच्चे थे उस वक्त, जी हमको भी गुरु। लगा, हमारे पिछवाड़े में लाठी लगी हुई है। तो ये जो आज, अरे फिर आंदोलन में मत उतरो ना, घर में आकर आपको पुलिस ने नहीं पीटा है, आपने रास्ता रोका है। और रास्ता रोकने के बाद हमारा एक दिलीप कदम नाम का आयुर्वेदिक डॉक्टर है, अभी मेरे एक 4-5 साल छोटा होगा, वो भी उस वक्त स्टूडेंट था। वो चर्च गेट के पास हम विधानसभा को घेरने गए थे, तो चर्च गेट स्टेशन में आने के 3 रास्ते हैं, 3 रास्तों में से 2 दरवाजे बंद थे। वो लॉ कॉलेज की तरफ से वो घुसने गया था स्टेशन में, तो उसको ऐसी लाठी मारी थी, उसकी पतलूनी निकल गई, सिर्फ अंडरवेयर बची थी दिलीप की। वो दौड़ते दौड़ते बायो की टैक्सी खड़ी थी, उसमें इज्जत छुपाने के लिए टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी वाले को बोला, मेहरबानी कर मुझे वर्ली लेके छोड़ दे। वो वर्ली के पोद्दार अस्पताल के स्टूडेंट हॉस्टल में रहता था। वो टैक्सी ड्राइवर को भी इतनी ये लगा कि भाई तू टैक्सी का भाड़ा मत दे, किराया मत दे, तेरी इज्जत बचाइए, दुआ दे बस। वो दिलीप का भी फोन आया था, उसको याद आ गई उस समय की। तो आंदोलन ये क्या बोल रहे हैं, इनको लगता है 5 स्टार आंदोलन है, पिज्जा खाएंगे, क्या बात कर रहे हैं। रेलवे का जो चक्का जाम आंदोलन हुआ था, उसमें जो सबसे वीक कड़ी होती है वो थी मोटरमन की। रेलवे में कर्मचारी जो अधिकारी होते हैं, उसमें सबसे वीक सुखवस्तु जिसको बोलते हैं, अय्यासी जीवन जीने वाले लोग होते, वो मोटरमैन होते। तो सबसे पहले मोटरमैन यूनियन के जो पदाधिकारी थे, इंदिरा सरकार ने उनको अरेस्ट किया था और 12 घंटे पानी तक नहीं पीने दिया था। सबसे पहले वो सरेंडर हो गए। ये क्या बोल रहे हैं, इनको आंदोलन शब्द का आशय भी मालूम नहीं, अर्थ भी मालूम नहीं। आंदोलन का मतलब लोगों से पिटवा कर लेना, पिटा जाता था। मुझे शर्म लगी उद्धव ठाकरे को उधर देखकर कल। क्यों? उस उद्धव ठाकरे को विजू पेंटकर याद नहीं है? कौन है विजू पेंटकर? माहिम चर्च के सामने उसके शरीर पर से मोरारजी देसाई की गाड़ी निकल गई थी, जो इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में अर्थ मंत्री थे, विजू पेंटकर के छाती से। और विजू पेंटकर बॉडी बिल्डर था, उसकी छाती पर से गाड़ी निकल गई थी। उद्धव ठाकरे को विजू पेंटकर का नाम तक याद नहीं होगा, ना संजय राउत को होगा। ये बेशरम लोग उधर जंतर मंतर पर सपोर्ट करने गए। तुमको याद है आंदोलन क्या होता है? रवि वसईकर है, उसने मार खाया था। ये आंदोलन बोल रहे कौन? दमानिया बोल रही है कांग्रेस इससे अच्छी थी, उसने क्या आंदोलन किया? टीवी के कैमरे पर सामने बैठकर आंदोलन होते हैं, कैसे पीटे जाते थे लोग। तो गुरुजी, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी आंदोलन जो अभी कर रहे हैं, या फिर ये कॉकरोच जो कर रहे हैं, या केजरीवाल जो कर रहे हैं, अब ये 50 साल डिले है आंदोलन का। आप कह रहे हैं कि युग समाप्त हो गया, मोदी चाहते हैं कि आंदोलन हो? नहीं, ये अभी के आंदोलन वगैरह है ना, मूवमेंट जो है, वो सारी कैमरे के लिए सिमट कर रह गई। कैमरा ऑन होता है, आंदोलन चालू होता है, कैमरा बंद, आंदोलन खत्म। वो आपका 3 ताल वाला है ना, ताऊ जी, उसको मैंने सुना, बहुत बढ़िया। उसको किसी, वो दूसरा था कोई कुलदीप, उसने पूछा कि लेकिन ये तो रात को 5 स्टार होटल में सोने को जाता है दीप के, तो बोलता है बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं। आंदोलन भी वर्किंग आवर्स में होता है। 8 घंटे का जंतर मंतर पर बैठे, बाद में खा पी के सोना पड़ेगा ना, कल फिर से काम पर आना है। एक तरीके से ये पेशेवर, जिसको मोदी ने आंदोलनजीवी कहा है, वो क्या है, जैसे श्रमजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी होते, ऑफिस में बैठकर काम करते, कारखाने में, खेत में श्रमजीवी काम करते, वैसे आंदोलनजीवी जहां आंदोलन का अड्डा है वहां आकर 8 घंटे बैठेंगे।
ओके। तो आंदोलन जीवी मजाक नहीं बोला था मोदी जी ने, बिल्कुल सही बोला था। तो वर्किंग आवर्स होते हैं इनके, 4 घंटे आएंगे, 8 घंटे आएंगे, रात को सोने को जाएंगे, नहा कर आएंगे। तो ये क्या आंदोलन है? हाँ एक बात है, लेकिन इससे एक बात हो जाती है, कुकर की हवा निकल जाती है। हाँ। कुकर की, देखो अमित शाह और मोदी वहां बैठे हैं तो उनको मालूम है थोड़ा बहुत गुस्सा है तो निकल जाना चाहिए। कुकर की सिट्टी बजी नहीं तो कुकर फट जाता है। जो गलती हम्म। ममता दीदी ने बंगाल में की, लोगों को बोलने तक नहीं दे रही थी, तो कुकर फट गया 4 मई को, कुकर फट गया। तो मोदी शुगर। शाह जानते कि थोड़ी बहुत देखो एक बात गलत हो गई है, पेपर लीक हो गया, ये गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। और जब 25 लाख 20 लाख बच्चे उस परीक्षा में बैठते, उसमें से 1 लाख छोड़ो, 50,000 छोड़ो, बाकी नाराज तो हो गए, रिपीट जाना पड़ेगा, बहुत सारा झंझट है, तो वो नाराज हो गए। तो उनका गुस्सा निकालने को टाइम और स्पेस देना जरूरी होता है। तो ये जो आंदोलन हो गया, तो पुलिस उसमें सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट से भी सॉफ्ट थी पुलिस, नहीं तो सर तोड़े हम्म। जाते हैं। जिस उस पुराने जमाने में जिसको हम एसआरपी बोलते थे, स्टेट रिजर्व फोर्स, वो तो पिटने के लिए आते थे, हाथ में जो उनके जाली होती है ना, उससे दबाते थे। दबाने के बाद आपके शरीर का सिर्फ सर दिखाई देता था, सर पर डंडू का मारते थे। इसमें क्या हुआ, खरोच तक नहीं आई, 2-4 लोग हो गए, बहुत सैकड़ों अच्छा पॉइंट। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती करने पड़ते थे। अरे नागपुर में गोवारी हत्याकांड हुआ था, शरद पवार मुख्यमंत्री थे, 94 की बात है। बिल्कुल वो बिल्कुल याद है। आदिवासी लोग आए थे, गोवारी, वो आए थे, हमको मुख्यमंत्री से मिलना है, हमको आदिवासी विकास मंत्री से मिलना है, नहीं जाने दिया, पुलिस ने रोका। और जब वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठी चलाने के लिए लाठी उठाई, तो बेचारे बच्चे, बुढ़े, महिलाएं सामने थी, वो डरकर पीछे भागने लगी, तो एक दूसरे के पांव के नीचे आकर 122 लोग मर गए थे। गोली नहीं चली थी, लाठी नहीं चली थी। और उस वक्त शरद पवार क्या रिएक्ट हुए थे मालूम है? उनको मोर्चा ढंग से नहीं, उनका प्लानिंग सही नहीं था। अरे लोग मर गए, 122 लोग मर गए। उनका मेमोरियल बना है नागपुर में। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल ये गुरुजी, मैं तो गया बेशरम लोग, था। वही बेशरम लोग आज आंदोलन पर बोल रहे हैं। सुप्रिया सुले जाती है उनको मिलने, जंतर मंतर, बाप ने क्या किया याद है इनको? गुरुजी एक चीज मैं देख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल और कॉकरोच और इसमें अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, ये सब जंतर मंतर पे है, लेकिन राहुल गांधी पीएम आवास को घेर रहे थे, एकदम सारा फुटेज ले गया। अब अखिलेश यादव की पार्टी का यूपी में अलायंस है, लेकिन आज अखिलेश यादव ने बड़ा चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया। क्या बीजेपी और कांग्रेस ने समझौता कर लिया? नीट विवाद पर भड़के अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने सपा में कांग्रेस और इसके बीच सीधे सीधे बोला कि क्या ये अलायंस हो गया है बीजेपी और कांग्रेस का। इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या यूपी में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस हो गया? हाँ, आम आदमी पार्टी और इसका अलायंस होगा। फिर वो कौन है, चंद्रशेखर रावण, उसका और उसका, या ओवैसी का हो ओवैसी। जाएगा। वो हर हर कोई अपना अपना, देखो दंगा होता है ना, ये दंगा चल रहा है। तुमने दंगे हम्म। कितने देखे है मालूम नहीं। मैंने मैंने 18-20 साल की उम्र से दंगे देखे, दंगे में रहा हूं, भीड़ में। और जब बच्चा था, बिल्कुल 7 साल का था, महाराष्ट्र का आंदोलन देखा है, कैसे पत्थर पड़ते, कैसे गोली चलती है, लोग मरे पड़े हुए, उसको कचरे के गाड़ी में उठाकर लेके गए थे। ये मैंने 7-8 साल की उम्र में देखा है, 55-56 में। तो ये चलता है, लेकिन गिद्ध जो होता है वो मरे हुए मांस के पीछे होता है, वो जिंदा मांस नहीं खाता गिद्ध, वो इंतजार करता है कौन मर रहा है। तो ये सारे सारे जो वांगचुक को मारने पर तुले हुए थे, उनके मुंह से तो निवाला निकल गया।
अगर वांगचुक मरता तो उसका कैपिटल कर लेते। उसको अस्पताल में लेके जाने से इनके मुंह का निवाला चला गया ना, तो वो गुस्से में हो गए, वो गुस्से में हो गए। लेकिन एक बात है, इसमें जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, तो हम जो नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखते हैं उसमें होता है ना, वो जी किसी हिरन की शिकार करते हैं शेर वो या जंगली कुत्ते, वो जिंदा है वहीं से उसको फाड़ फाड़ कर खाना शुरू कर देते हैं। ये सब पॉलिटिकल पार्टियां आंदोलन में उतरी है, वो जरा भी अलग नहीं है, वो ये जंगली कुत्ते हैं। ये देखो, आप कंपेयर करके देखो। दूसरे किसी का खून निकला, इस पर ये बोल रहे हैं अरे तेरा खून क्यों नहीं निकल रहा है? जॉर्ज फर्नांडिस का खून निकला होता। उस समय के बहुत सारे, हमारी मृणाल गोरे थी, उनकी ही थी, सेक्युलर थी, सोशलिस्ट थी, मंगला पारिक, उनका सर तोड़ा गया था। वो पट्टी लगाकर घूम रही थी, अहिल्या रांगणेकर। वो कोई बीजेपी या आरएसएस के नहीं थे, कांग्रेस ने इनके ही सर तोड़े थे। अखिलेश को क्या मालूम है, नाम समाजवादी लगाने से कुछ समाजवादी नहीं होता, या शराब की बोतल पर अमूल मिल्क लिखने से अमूल मिल्क नहीं होता। शराब तो शराब होती है। ये लोग डुप्लीकेट है, आम जनता जानती है ये डुप्लीकेट है, कुछ होगा नहीं। ये 4 दिन नाचेंगे, मैंने बोला ना, गणपति में आते बजा बजाते आते, बजा बजा के जाकर विसर्जन करते। ये सारा तमाशा जो है वो 13 अगस्त तक चलेगा, और 14 तारीख को ये आंदोलन का जो गणपति है उसकी उत्तर पूजा हो जाएगी। 15 अगस्त को लाल किले पर इसका विसर्जन हो जाएगा। लेकिन तब तक तो चलेगा, जब तक गणपति हमारे यहाँ रहता है, या क्या बोलते हैं उसको, दशहरा वगैरह होता है, नवरात्रि, उसमें वो डांडिया चलता है, तो रात भर तो लाउड स्पीकर बजता रहता है, डीजे बजता रहता है। तो ये 13 तारीख तक बजता रहेगा और डांडिया चलता रहेगा। अब इनका डांडिया अलग है, पुलिस का डांडिया अलग है। यानी 20-25 दिन का ये आंदोलन है, अलग अलग पूरे देश भर 20 दिन के लिए तो है। आज 22 तारीख है ना, ये 22, 9 और 13 तारीख, यानी 22 दिन का आंदोलन चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता हवा निकल जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता। देखो, मैं बोल रहा हूं कि अगस्त के पहले हफ्ते में जो इम्पोर्टेंट बिल है वो पार्लियामेंट में आएंगे, 31 जुलाई के पहले नहीं आएंगे, ये समझो आप। मैं हमेशा अभी पूछ रहा हूँ गुरुजी, 2 क्वेश्चन है, उदाहरण देता हूं जी। गावस्कर बहुत फास्टेस्ट बॉलर के सामने रिकॉर्ड किए उसने, वेस्ट इंडीज के, लेकिन वो पहले 2-3 ओवर एक भी रन नहीं निकालता था, खड़ा रहता था, बस प्लेड करो प्लेड करो। लेकिन बॉलर को हर बॉल इतना स्पीड में डालना है तो दौड़ का आना पड़ता था, वो थक जाता था। 2-3 ओवर के बाद उसकी एनर्जी घट जाती थी, उसका बॉल स्लो हो जाता था। 5वें 4थे ओवर के बाद गावस्कर उसको पीटना शुरू करता था। तो ये 31 जुलाई तक चलेगा, जोर शोर से चलेगा, जोर शोर से। मोदी, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, तो अर्णब गोस्वामी को पकड़ते वक्त उद्धव ठाकरे डरा था। वाजे के साथ 300 कमांडो अर्णब गोस्वामी के घर भेजे थे, तब कौन डरा था? वो बच्ची थी जिसका नाम मुझे चितड़े करके बच्ची थी, एक शादी पोस्ट के लिए उसको पकड़ा गया, तो तब शरद पवार डरा था। केतकी चितड़े। तो ये बात होती है, चलता है, नारेबाजी चलती है, होने भी देनी चाहिए। तो थोड़ी कुकर की हवा निकल जाती है तो कुकर फटता नहीं है। तो असली खेल जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू होगा, जिसके लिए हम पिछले 3 महीने से टू थर्ड पार्टी तोड़ी, ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन तुतारी, ऑपरेशन लोटस सुन रहे हैं ना। वो खेल जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू होगा, तब तक ये सिर्फ प्लेड चलेगा। 1 रन मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी चलेगा। ठीक है गुरुजी, बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, तो दर्शकों आपके प्रश्न लेना शुरू करते हैं। तब तक आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भाऊ का, गुरुदेव का तो चैनल आप लोग देख ही रहे हैं लगातार।
लेकिन हाँ, वहां पे चूंकि भाऊ ने कमेंट ऑफ रखा है तो यहाँ कमेंट ले लेते हैं आप लोग के। और भैया, बीजेपी ने नीट पेपर लीक पर एक्शन लिया पर वो कैंपेन नहीं किया, ऐसे नैरेटिव हार जाएगी तो मेजोरिटी कैसे लेकर आएगी इलेक्शन में? देखो, बीजेपी को नैरेटिव में जीतना नहीं है, बीजेपी को चुनाव में जीतना है। वैसे तो 4 मई तक नैरेटिव में ममता दीदी जीत गई थी ना। हाँ, कोई भी मीडिया का या कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये क्या बोलते हैं, ओपिनियन पोल, कोई भी मान नहीं रहा था कि ममता दीदी भी हार सकती है। नैरेटिव जीत गई थी। इनको पता ये नहीं कि नैरेटिव क्या होता है और चुनाव क्या होता है। बीजेपी हमेशा चुनाव जीतना चाहती, नैरेटिव नहीं जीतना चाहती। और एक बात होती है कि बीजेपी जो है वो इलेक्शन मोड में होती है, और ये बीजेपी का विपक्ष जो है वो हमेशा पिकनिक मूड में होता है। ये फर्क है। अब पिकनिक भी नहीं कर दिएगा गुरुजी। अब गुरुजी विपक्ष बेचारा पिकनिक भी नहीं करे, हरा तो दिया ही है। वही तो बोल रहा हूँ। मोदी जी का एक इंटरव्यू मुझे याद है 7-8 साल पहले का, कहीं 19 के चुनाव के आसपास का। तो उस एंकर ने उनको पूछा था, आपको लोग बहुत गाली देते, तो उन्होंने बोला विजय, हारेंगे तो कम से कम गाली देने की सहूलियत होनी चाहिए ना। हाँ, हारेंगे तो मोदी जी ने इंटरव्यू में सामने से बताया था। ठीक बात है। तो गाली तो देंगे, और कुछ कर नहीं पाते ना, और कुछ कर नहीं पाते। हाथी के सामने कुत्ता भौंकते ही रहता है। अब भौंके भी नहीं तो क्या करे भाई, भिड़ तो नहीं सकता। प्रोटेस्ट साइट दिल्ली के आउटसाइड बनाना चाहिए। अरे कहीं भी बना लो, प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट ही है। नमस्कार गुरुजी, जब भी नेशन उलझन में होता है तो भाऊ सुनाने के लिए अभिषेक भाई शो देखने चले जाते हैं। ये कॉकरोच क्या लखनऊ में भी प्रदर्शन करेंगे? आपका विचार? करके देखें लखनऊ में। जहाँ नहीं थोड़ा करेंगे, पिट जाएंगे, लेकिन करेंगे, करना चाहिए ना उनको। देखो, खुद को दिखाना भी पड़ता है ना। घर में बैठ के आपको कुछ होने वाला नहीं। कॉकरोच भी हो तो वो छिपा हुआ कहीं छोटी जगह में होता है, वहां से निकल कर रात को आता है, कहीं खाने को मिलता है, ढूंढता है ना कॉकरोच भी। तो आना ही चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? उसको भी जिंदा रहना है अपने तरीके से। स्पॉन जी कह रहे हैं कि प्रणाम तिवारी जी, हिंदुओं के लिए एक स्पेशल एपिसोड बनाया जिसमें होम डिफेंस, गृह रक्षा की भी बुनियादी बातें समझाई जाए। बहुत बहुत आभार। हमारे समुदाय के बीच इसका अत्यधिक अभाव है। बिल्कुल अभाव है, मैं जानता हूं। सेल्फ डिफेंस के इक्विपमेंट भी हिंदू समाज नहीं रखता, लेकिन उस पे चूंकि आपने कहा है तो मेरे जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं, उनको बुला करके हम एक प्रॉपर पॉडकास्ट और एपिसोड करेंगे। जरूर इस बात को मैं ध्यान में रखता हूँ। विजय कुलकर्णी जी महाराष्ट्र कहते हैं, नमस्ते, आप दोनों को साष्टांग धन्यवाद। आप जैसे बहुत राष्ट्रवादी चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों के लिए आपके वीडियो भेज रहा हूं। भाऊ जी आप जबरदस्त हो। बीजेपी हैज टू बी एक्यूरेट एंड कम्युनिटिव। अब देखिए, अभी जेपी नड्डा जी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है गुरुजी के आने से पहले। उन्होंने कहा सत्ता पक्ष को कि आओ सदन में कितने देर का चर्चा चाहते हो, स्टूडेंट का लॉस नहीं होना चाहिए, हम स्टूडेंट के लिए बढ़िया से बढ़िया कानून और ये सारी बातें करने को तैयार हैं, आओ चर्चा करें सदन में। अब यहाँ पे सदन में आप देखना चर्चा से ये भाग जाएंगे, क्योंकि इनके पास करने को है क्या। फिर देखो, एक बात होती है, समझने वाली बात ये होती है कि गलतियां इंसान से होती है ना। हम गलती करेंगे, होगी गलती, हम करते ऐसा नहीं, गलती हो जाती है। देखो, आप जानबूझकर करते हो उसको गुनाह बोलते, गलती नहीं बोलते। जो हुई है वो गलती हुई है। कल्पना चावला भी मर गई, एक्सीडेंटली मर गई। क्या नासा डिसमेंटल कर दिया? क्या नासा के बड़े बड़े वो अधिकारी हो गए, अध्यक्ष हो गए, साइंटिस्ट हो गए, उनको बर्खास्त किया था? और बर्खास्त करने से आगे क्या होगा? सुनीता विलियम्स बीच में कितने 3 महीने अटक गई थी, वापस लौटने का रास्ता नहीं था। तो क्या करे नासा वाले, उसको मरने दो, तुम इधर रिजाइन करो। ऐसा होता है। वही नासा वालों ने उनको छुटकारा करके निकाला था। आपको और एक बात बोल दूं, जो उत्तराखंड में कहीं सुरंग निकाली जा रही थी, वो बीच में गिर गई। तो वहां से उनको निकाला ना, 20-25 दिन लगे, लेकिन उनको पहले
संभाल के वही लोगों ने निकाला। राहुल गांधी उनको पनौती बोल रहे थे उस वक्त, याद है आपको? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। तो क्या उनको मरने को छोड़े ना? ना, जो गलती हुई मान ली, रिपीट एग्जामिनेशन हुआ, अब बच्चे अपनी अपनी एडमिशन के लिए निकल गए। ये बच्चे कुचे है ना, ये स्कैवेंजर्स बोला जाता है इनको। वो खुद शिकार नहीं करते। स्कैवेंजर्स का मतलब जानते हो? बड़े जो श्वापद होते हैं, जो शिकार करते हैं, उनके मुंह से वो गिर जाता है, वो खाने वाले होते हैं, उसको स्कैवेंजर बोला जाता है। जी। तो ये जो सब पार्टी आप टूट पड़ी है ना, उनको लगता है कि हाँ, इसमें से कुछ हमको एक दूसरे वाला मिल जाएगा। ये सब स्कैवेंजर आए, इसमें कोई शिकारी नहीं है, कोई शिकारी नहीं है। नमन सिंह जी कह रहे हैं, भाऊ सर प्रणाम, जय श्री राम, आई एम फेड अप विथ मोदी जी, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते इनके अगेंस्ट। एक्सट्रीम फेक नैरेटिव इंस्टा पर चल रहा है, कोई भी एक्शन नहीं लेता। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की वो ड्यूटी है, और मैं लगातार इस पर ट्वीट कर रहा हूं कि एक मंत्रालय है जिसको मोदी जी ने छोड़ ही दिया कि भाई कम से कम मीडिया में जो करना है करो, मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है कि स्ट्रिक्ट एक्शन इस मामले में जो इंस्टाग्राम है, जो मेटा है, उस पर होनी चाहिए, लेकिन कुछ सोच समझ के उन्होंने पता नहीं क्यों छोड़ रखा है। ये मेरे समझ के बाहर की चीज है, क्योंकि मेटा लगातार फेक न्यूज फैला तो रहा है और उसको पुश कर रहा है। एक बात है, जो खबर देखते हैं, जिनको खबर में इंटरेस्ट है, उन पर वो वहां तक ये पहुंचता है, और वो लोग रिएक्ट तक नहीं हो रहे। ये हर कोई आया है। आज भी मुंबई में शिवाजी पार्क के पास हुआ, उसमें उद्धव ठाकरे के पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी और बाकी अपोजिशन की पार्टियां, उनके युवा संगठन के लोग आ गए, तो क्यों नहीं ना आ गए? ये आप ये रोककर वो रोककर नहीं होने वाला। देखो, एक होता है ऑर्गेनाइज फैक्टर होता है, ऑर्गेनिक भी होता है। तो ऑर्गेनाइज जो है, इसके लिए मोदी सरकार कुछ भी नहीं करेगी, करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, जब ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक का मतलब जब आम जनता डिस्टर्ब है, जो 2011, 12, 13 में थी, और इसका अंदाज तक जिसको नहीं आया, वो मोदी कैसे हारेगा ये बोल रहे थे, लेकिन मोदी जीत गए। तो जनभावना जो है वो मोदी भापते हैं, मोदी को पता है क्या होता है। लेकिन एक बात ये भी होती है, मराठी में हमारे एक कहावत है, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही काळ सोकावतो, यानी बुढ़ी मर जाए तो कोई दुख की बड़ी बात नहीं है, लेकिन मृत्यु को मस्ती नहीं आनी चाहिए, समझे? ठीक ठीक। तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जा सकता है, लेकिन उससे अपोजिशन धूम उठाकर हम जीत गए, जीतम मैया करे, वो भी उसको स्कोप नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, व्हाई दिस लेफ्टिस्ट भीम नेवर एक्सेप्ट डिफीट? क्योंकि यही तो राजनीति की बात है ना, वो क्यों एक्सेप्ट करे डिफीट को, और मैं भी क्यों एक्सेप्ट करूं? I have been your subscriber from past 1 year. BJP is using young voter 20-30 age. ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको इंस्टाग्राम ज्यादा देख रहे हैं इसलिए लग रहा है। बीजेपी का कैडर वोट अलग तरह से बिहेव करता है भाई। ये आप जो दिल्ली और अर्बन के सारी चीजें देख रहे हैं ना, वैसे राजनीति नहीं चलती। मैं आपको यूपी इलेक्शन में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा तो मैं दिखाऊंगा ना इस बार। मैंने नहीं, ये सबसे बड़ा सबूत बंगाल का चुनाव है। अगर यही सारे के सारे सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, इंस्टा फिंस्टा जो कोई है, इसमें से कोई बंगाल अगर भाप नहीं पाया, तो आज के युवा जेनजी क्या कर रहे हैं, ये नहीं भाप पाएंगे। ये जेनजी क्या करते हैं, इरेटिक शब्द लाए जाते हैं। नेपाल में जो हुआ वो नेपो किड्स के खिलाफ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ जेनजी रास्ते पर आएगा तो राहुल गांधी को रास्ते पर घूमना मुश्किल हो जाएगा, जैसे अभिषेक बैनर्जी रास्ते पर नहीं घूम पा रहा है। यह समझो भैया, आंदोलन में दुबई अमेरिका से पैसा आ रहा है। हाँ ठीक है, वो तो अब ये पैसा तो आएगा ही। टेक माई क्वेश्चन, एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। क्वेश्चन 2, नीट पेपर लीक, एथेनॉल, गवर्नमेंट अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती, ईगो बहुत है। देखिए, पहली बात, मैं कुछ धर्मेंद्र प्रधान जी का पॉजिटिव बताता हूं।
सुनिएगा, जो जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी उनको पसंद करते हैं। पूरे भारत में उज्ज्वला, उस वक्त वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उज्ज्वला स्कीम जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, नोबडी कैन डू दिस, बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बात, जिस प्रकार से सिलेबस चेंज और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में ही काम किया गया है। गलतियां गुरुजी जो बोल रहे हैं कि होती हैं, होती रहेंगी, मुझसे होंगी, गुरुजी से होगी, हम लोग मनुष्य हैं, और मोदी सरकार एक्शन भी लेती है, लेकिन ऐसे कॉकरोच के कहने पे नहीं लेगी, कतई नहीं लेगी। एक बात अभिषेक समझ लो, दूसरे दिन और एक आपको याद दिला दूं, जी गुरुजी, यूपीए के समय में एक के बाद मिनिस्टर रिजाइन करना पड़ा। क्यों? बिल्कुल दबाव में आकर हुआ। अब वो कोयला घोटाला था, उस पर कुछ इंक्वायरी चल रही थी, उसकी एक फाइल, वो अश्विनी कुमार लॉ मिनिस्टर था, उसके हाथ में दिखती है, इसके लिए उसको रिजाइन करना पड़ा था, याद है आपको? अश्विनी कुमार मिनिस्टर था, एक के बाद एक। ए राजा को जाना पड़ा था, कितने लोग निकल गए थे, क्योंकि फिर ये कतार लगती है कि भाई चलो इसको पकड़ो, आज अभिषेक को बोलो, फिर भाऊ को बोलो, ये चालू रहता है। तो कुछ नुकसान होगा, ये मैं मानता हूं, नाराज हो गए लोग, लेकिन अपने ही लोगों को मनाना आसान होता है। ट्रू। तो थैंक यू। सरकार में बैठे लोग भी चुनाव पर नजर रखे होते हैं ना, वो उनको मालूम है कब संभालना है। Sorry, I can't write in English. Please tell me what's the end game here. I was in Delhi, horrible and pity. देखिए, कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, वो बबल निकलने दीजिए। अभी किसी के क्रोध का प्रयोग किया जा रहा है, स्टूडेंट दुखी तो है ही, और हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी की इस गलती पर नीट, ये साल छोड़िए, पिछले साल भी हमने इस पर बात की थी, तो दुखी तो है ही ना, वो दुख तो है, लेकिन अब वो कोई इस दुख को लाशों में बदल के राजनीति करना चाहते हैं, और हम चाह रहे हैं कि चलो दुख में है, चर्चा हो जाए, सदन में चर्चा के लिए बुलाया है, 2 दिन वेट करते हैं। देखिए ना, शरद पवार मोदी के धुरंधर है क्या? बिल्कुल है। वो पहले जंतर मंतर गए, वहां से उठकर प्रधानमंत्री को मिलने गए। ये तो मैंने ओपनली बोला है। जी गुरुजी। गुरुजी, एक बार 2024 से एजुकेशन सिस्टम अचीवमेंट्स भी देख लो प्लीज, थोड़ा सेंसिबल कंपैरिजन कीजिए। तो मैंने सेंसिबल कंपैरिजन, एक बात आप समझ लो कि जब 2014 की बात थी, तो नीट की परीक्षा से या और किसी तरीके से मेडिकल के लिए 60,000 या 70,000 सीटें थी, आज 1 लाख 1.5 लाख के आसपास आ गई। तो ये अचीवमेंट नहीं है। ज्यादा अपॉर्चुनिटी जिस गवर्नमेंट ने बनाई, उसको आप बोल रहे हैं रिजाइन करो, तो दर्शक समझदार है ना, बोल रहे हैं कोई आके घर मांगेगा दे थोड़ी ना देंगे, दर्शक खुद समझदार है। एक बात होती है, जो काम अच्छा हो रहा है वो आप देखना नहीं चाहते, आप सिर्फ गलत देख रहे हो, तो देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह आंदोलन, बुद्धियां लिख रहे हैं, ये आंदोलन बीजेपी के हित में है, लिख कर ले लो। हाँ बिल्कुल, वही तो बात है ना। चलिए, ऑन दिस नोट विल वाइंड अप द शो, क्योंकि गुरुजी से मैंने आधे घंटे का टाइम मिला था, गले का खराबी है गुरुजी का, लेकिन फिर भी गुरुजी आज आए और इंपॉर्टेंट विषय पर बात की। मैं कह रहा हूं, हो जाने दीजिए आंदोलन, इनको सड़क पे भी निकल लेने दीजिए, तसल्ली कर लेने दीजिए। हमको और आपको बैठ करके बहुत सेंसिबल ढंग से इस पर रिएक्ट करना है, बस इतना कह रहा हूं। और विषम परिस्थितियों में ही ये सरकार के साथ खड़ा हुआ जाता है, अच्छे टाइम में तो सभी सरकार के साथ होते हैं। हम जैसे लोग विषम परिस्थितियों के हमेशा समर्थक हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमें अपने सेनापति के साथ खड़ा रहना है। तो आज के संस्करण में इतना ही। लगभग 5,000 लोग लाइव देख रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और गुरुजी का मराठी और हिंदी दोनों चैनल, प्रतिवाद और प्रतिपक्ष, दोनों सब्सक्राइब। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। शुभ रात्रि।